Good morning, students. I am your Sanskrit teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 7, Saptamaha Patha, सुभाषितानि. सुभाषितानि जो शब्द है ये सु प्लस भाषित से मिलकर बना है. सु का अर्थ होता है सुंदर हो, जो काफ़ी मधुर हो, और सुभाषितानि को हम सुंदर वचन भी बोल सकते हैं. दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत. पूर्वे वैसी तत् कुर्यादेन वृद्धा सुखी भवेत. इसका अर्थ है कि हमें दिन में ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा जो रात्रि है, जो रात है, वो भी सुखपूर्वक बीते. उसी तरह हमें अपनी जवानी में भी, अपनी युवा अवस्था में भी ऐसे अच्छे कार्य करने चाहिए, जैसे लोगों की भलाई करना, लोगों की मदद करना, लोगों को खुश करना. ऐसे अच्छे कार्य करने से जो हमारा जो बुढ़ापा है वो भी सुखपूर्वक तरीके से बीते. परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम. इसका अर्थ है कि जो दोस्त हमारे सामने अच्छा बोले, हमसे प्रेम से बात करे तथा हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करे, हमारा जो कार्य है उसे गलत करना चाहिए, ऐसे दोस्तों को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए. जिस प्रकार से मुख पर दूध लगे हुए विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, कि जो हमारे साथ गलत करेगा तो हमें पता होता है कि ये दोस्त जो है हमारे साथ गलत करेगा या हमारा काम गलत कर सकता है, हम उससे बच सकते हैं. लेकिन जो हमारा कार्य गलत करे तथा हमारे साथ दोस्त बनकर रहे, तब वहाँ पे हमें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या गलत होगा, या हम सावधान नहीं रहते उस वक्त. तो इसलिए ऐसे दोस्तों को तुरंत छोड़ देना चाहिए. उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः. परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, इच्छाओं से नहीं. कि हमारे जो कोई भी कार्य होते हैं वो हमारे मेहनत से, हमारे कार्य करने से सफल होते हैं. सिर्फ सोचते रहने से, सिर्फ इच्छा करने से ही पूरे नहीं होते. जैसे जंगल का राजा शेर कहा जाता है, उसी तरह उसे भी अपने भोजन के लिए, अपनी भूख के लिए जंगल में अपने पशु को शिकार के लिए खुद जाना पड़ता है, ना कि हिरन स्वयं उसके मुंह में आ जाता है. तो इसीलिए परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी. गति शोको ना कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विच्छणाः. इसका अर्थ है कि जो बीत गया, जो चला गया, उसका हमें शोक नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ क्या अच्छा हुआ या क्या बुरा हुआ, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए. तथा जो भविष्य में आने वाला है उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा. बल्कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो आज में जीता है, वर्तमान में जीता है. और जब आपका वर्तमान अच्छा होगा, वर्तमान आप सही से करेंगे, तो आपका जो भविष्य होगा आने वाला, वो भी सुखपूर्वक ही होगा. धनिकः क्षोत्रियो राजा नदी विधस्तु पंचमा पंच यत्र ना विद्यन्ते तत्र वासम ना कार्येत. इसका अर्थ है कि धनी, विद्वान, राजा, नदी और वेद्य, जहाँ पे ये 5 चीज़ें नहीं होती वहाँ पे वास हमें नहीं करना चाहिए, मतलब वहाँ पे नहीं रहना चाहिए. अगर हम धनी के पास रहेंगे तो हमें धन कमाना और रोज़गार के जो लाभ है वो मिलते रहेंगे. तथा विद्वान के पास रहेंगे तो क्या सही है क्या गलत है वो भी हमें पता चलता रहेगा. और जो राजा है, अगर हम उसके साथ भी रहेंगे तो शासन कैसे चलाना है, योजना के जो लाभ होते हैं, सुरक्षा और सम्मान भी हमें मिलता है. और नदी, जैसे कहते हैं कि जल ही जीवन है, और नदी के पास रहेंगे तो प्रकृति के जो लाभ हैं वो भी हमें मिलेंगे. तथा वैद्य, चिकित्सा के पास हम रहेंगे तो जो बीमारियों से मुक्ति है वो भी हमें मिलेगी. तो ये जहाँ पे ये 5 चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमें वास करना चाहिए. सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः सर्पः दस्ति कालेन दुर्जनः तु पदे पदे. इसका अर्थ है कि सांप भी बुरा होता है और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो भी बुरा होता है. तो लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो सांप से भी ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि सांप कब डसेगा, कब हमें मारेगा, हमें पता होता है, तथा हम सांप से बच के रहते हैं. लेकिन जो दुष्ट आदमी होता है, जो गलत आदमी होता है, वो आपके साथ दोस्त बन के भी रह सकता है और वो आपको
हमेशा कब नुकसान पहुंचाएगा या कब कैसे क्या करेगा आपको नहीं पता होता और आप उससे नहीं बच सकते। तो इसलिए एक दुष्ट व्यक्ति को सांप से भी ज़्यादा क्रूर कहा गया है, तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी तथा आप इन सभी अच्छी बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। धन्यवाद।